का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो इसलिए आया हूं मैं यहाँ पे। अरे मैंने कहा था ना मुझसे पैसे ले लो, पर नहीं। तुम्हारी माँ का इलाज हो या ना हो, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं लोगी। इसलिए मुझे अपनी जिद छोड़कर यहाँ आना पड़ा तुम्हारी माई के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सीधे मुंह हमारा धन्यवाद नहीं ले सकते का? तुम कोई काम सही से नहीं कर सकती क्या? और आपका हर बात पे गुस्सा करना जरूरी है क्या? तुम्हारा हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? जिद नहीं, आत्मसम्मान की बात है ये। हाँ तो मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, तुम्हें रेस जितवाऊंगा, तुम्हारी माई के इलाज के लिए पैसे दिलवाऊंगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। हाँ तो चले जाइए ना, हमने कौन सा कहा आप? तो सारे के सारे प्रतियोगी अपनी हाथ गाड़ी के पास जाइए। तो प्रतियोगिता फिर से शुरू होगी और 3 की गिनती के बाद गहना यहां से बोरी उठाकर अपने हाथ गाड़ी पर रखेगी। तो हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। 3, 2, 1। जाओ गहना। तुम कुछ भी कर लो कान्हा, लेकिन ये बोरियां तुमसे नहीं उठेंगी। गहना जल्दी करो, हम हार जाएंगे। हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये उठ नहीं रही है। गहना हिम्मत करो, उठाओ। सभी प्रतियोगी आगे निकल चुके हैं, लेकिन गहना अपनी आखिरी बोरी अभी तक नहीं उठा पाई है। उसके लिए दौड़ जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। माई का इलाज करना है, गहना उठा। ये गहना बोरी क्यों नहीं उठा पा रही? मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता बोरी उठाने में। क्या करूं? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन। आसमां जमीन से क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी
किस्सा है, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये गलत हो रहा है। हाँ, गलत है। ये गलत है। अरे ये गलत है। हाँ, गलत है। अरे डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये तो साफ साफ बेईमानी है यार। इस खेल का नियम है कि कोई भी पति अपनी पत्नी की मदद नहीं करेगा, और आप उठा के लेके जा रहे हैं। नियम के हिसाब से पति को बोरी नहीं उठानी है, पर मैंने तो अपनी पत्नी को उठाया है। अरे साफ साफ बेईमानी कर रहे हैं सामने सामने। एक मिनट। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि ऐसे करके वो रेस जीत सकते हैं, तो डॉक्टर साहब को अपने मन का करने दो। जाइए डॉक्टर साहब, करिए अपने जीत की तैयारी, लड़िए। बाजी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तेज चलिए, हम सबसे पीछे, जल्दी चलिए। अरे कैसे चलूं जल्दी? कितना वजन है तुम्हारा? कमर टूट गई है मेरी। हमारे साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं तो अपनी कमर भी तोड़ लीजिए, पर रुकिए मत, जल्दी चलिए। तुम्हें बस अपना ही ख्याल रहता है ना हमेशा। अरे हम तो आपका ख्याल रखना चाहते थे डॉक्टर बाबू, पर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अब बहस मत कीजिए, बस जल्दी से चलिए, हम हारना नहीं चाहते। चलिए तेज चलिए। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, हमें दौड़ जीतना बहुत जरूरी है। चलिए डॉक्टर बाबू, और तेज चलिए, हम हार नहीं सकते, चलिए। अरे वाह, ये डॉक्टर बाबू और गहना की जोड़ी ने एक जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर बाबू, हमने 5 नंबर कर तो पीछे छोड़ दिया है, पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जल्दी चलिए और तेज चलिए। अरे अपना मुंह बंद करोगी तुम? हाँ हम कर देंगे, पर आप अपने पाँव चलाते रहिए। गाड़ी खींचना मेरा काम है, मुझे करने दो। और आपका जोश बढ़ाना हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे चुप रहोगी तुम? मेरा ध्यान भटका रही हो। नहीं, हम आपका ध्यान नहीं भटका रहे, आपको जोश दिला रहे। चलिए और तेज। चलिए और तेज, और तेज। तू और तेरा डॉक्टर बाबू कुछ भी कर ले कान्हा, और ये दौड़ तो तू नहीं जीत पाएगी। बाजी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हे भोलेनाथ, इस चक्का तो निकल रहा है। अरे वाह, गहना अपने हाथों से चक्के को निकलने से रोक रही है।
गहना और डॉक्टर बाबू की जोड़ी बहुत हिम्मत से ये प्रतियोगिता को जीतने की तैयारी में है। कहना कि क्या कर रही हो तुम? चोट लग जाएगी तुम्हें, छोड़ो उसे। लगने दीजिए डॉक्टर बाबू, पर इस समय हमारा ये दौड़ जीतना जरूरी है। हमें हमारे माई के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। आप चलते रहिए। अरे कमाल है, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी गहना और डॉक्टर बाबू ने दूसरे ठेले को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये का ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बाबू का ठेला तीसरे और चौथे ठेले को भी पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर बाबू और गहना सारे प्रतियोगियों को हराकर जीत के हकदार बन गए हैं। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाती हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग वो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तो आज के विजेता है आयुष्मान राय सिंह और गहना राय सिंह की जोड़ी। तालियां। माँ, माँ। कमला, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस मनहूस को याद मत किया करो। कैसे बात कर रहे हैं आप दीदी? बेटी है वो मेरी, उसे कैसे याद ना करूं मैं? बेटी है नहीं, बेटी थी। उसी की वजह से तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति में ऐसी दरार आई है कि आज तक मिट नहीं पाई। लेकिन दीदी उसमें उसकी कोई गलती बस नहीं थी। बोलो मत, सुनो। पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, उस मनहूस का नाम, उसका जिक्र हम इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? दीदी दीदी दीदी, नहीं दीदी, आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानूंगी। अगर इतने सालों के बाद आज आयुष्मान का जन्मदिन बनेगा तो मेरी बेटी आयुरी का भी जन्मदिन बनेगा।
अब हमारे मुख्य अतिथि शक्ति सिंह जी विजेता जोड़ी को 1 लाख रुपए का नगद इनाम और ट्रॉफी भेंट करेंगे। धन्यवाद। हमने तुमको कितनी बार बोला है शोर मत मचाया करो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। बजरंगी जी मालकिन, दीदी को कहीं देखा क्या? पीछे वाले आंगन की तरफ जाते हुए देखा था। पीछे वाले आंगन की तरफ? लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता, दीदी क्यों गई है? अब जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं न हो जाता तुमको यहीं रहना है, समझे? दीदी दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हम किसी को सीधा कर रहे थे। किसी को सीधा कर रहे थे? लेकिन दीदी यहाँ तो कोई भी नहीं है आपके सिवा। एक फ्रेम टेढ़ी हो गई थी, हम उसको सीधा कर रहे थे। वो सब छोड़ो कमला, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कल से आयुष घर आया ही नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। कमला वो डॉक्टर है, अस्पताल में कोनो इमरजेंसी आ गई होगी, वहीं होगा, समझी? दीदी मैंने अस्पताल में भी फोन लगाया था लेकिन आयुष कल से अस्पताल गया ही नहीं है। अस्पताल नहीं गया? अरे डॉक्टर बाबू, आपको तो पैर में चोट लग गई है। आप बैठिए यहाँ पे।
ये लाइट कब वापस आएगी? हम है गहना। मुझे उस गहना के पति का नाम बताइए, मुझे जानना उसका पति कौन है। ये जी। और हाँ, आप आज रात को वापस नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने पैसे जमा करवा दिए, बस अब आप जल्दी से हमारी माई का इलाज शुरू कर दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। हाँ, हम जल्दी ही सर्जरी शुरू कर देते हैं। जी। डॉक्टर आयुष्मान, मैंने सुना है कि आप भी बहुत बेहतरीन सर्जन हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सर्जरी में हमारे साथ रहें तो। यस डॉक्टर, जरूर। आइए। चलिए। हमने तो पहले ही बोला था गहना, जमाई बाबू को बुला ले। अब देख, तेरे बिना बुलाए ही आ गए और हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तू बहुत भागों वाली है गहना, बहुत ही अच्छे पति मिले हैं तुझे। अरे अम्मा, आज तुम अगर वो प्रतियोगिता वाली जगह पर होती तब देखती जीजा जी कैसे गहना को दौड़ जिताने के लिए अपनी जान लगा दिए थे। सच में जीजा जी गहना को बहुत चाहते हैं। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी, और मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। कैसे बताऊँ इन्हें कि जिस इंसान के साथ इन्होंने हमारी पकड़वा शादी कराई है वो हमें अपनी पत्नी तक नहीं मानते। डॉक्टर बाबू, हमारी माई वो ठीक तो है? गहना वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उन्हें नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद तुम उनसे मिल भी सकती हो। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर आयुष्मान, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बेटा, तुम भगवान की तरह आए हो हमारी जिंदगी में। हमेशा मुश्किल हालात में तुमने हमें बचाया है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। गहना, जब तक काकी को होश आता है तब तक तुम और जिया जी थोड़ा आराम कर लो। जिया जी काफी थक गए होंगे। चलिए जिया जी। नहीं, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। सर्जरी तो हो चुकी है, आप बनारस वापस जा सकते हैं। क्या डॉक्टर बाबू सच में वापस चले जाएंगे? क्या वो यह सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने आए थे, हमारे लिए नहीं? नहीं डॉक्टर, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। एक बार कहना कि माँ की तबीयत थोड़ी संभल जाए तो फिर कल वापस चला जाऊंगा। वेरी वेल, थैंक यू। क्या वहां भी नहीं है? क्या हुआ रघु? दीदी, आयुष्मान हमारे सदर वाले क्लिनिक पे भी नहीं है। मैंने वो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी पता करने की कोशिश की, किसी को कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। हे भोलेनाथ, ये आयुष बिन बताए कहाँ चला गया? हेलो, क्या? अच्छा हुआ माई का ऑपरेशन होने के बाद बिजली गई। वार्ड बॉय कह रहा था कि लंबे समय तक बिजली नहीं आएगी। कुछ सरकारी काम चल रहा है तो समय लग जाएगा। माई को होश आ गया। लज्जो, माई, काकी, माई, माई तू कैसी है माई? ठीक है बिटिया, तुम ससुराल से अकेली आई हो? जमाई बाबू वो नहीं आए? आए हैं जमाई बाबू, बिल्कुल आए हैं। जीजा जी ने ही तो आपका अच्छे से इलाज करवाया है। हाँ, वो गहना का खूब मदद किए हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 1 लाख रुपया इनाम का राशि जीत कर इलाज का पूरा खर्चा निकाले, और यहाँ तक कि डॉक्टर के साथ आपके ऑपरेशन में भी थे।
लज्जो हमारी गहना इतनी भाग्यशाली है जो उसे जमाई बाबू जैसे पति मिले हैं। बहुत ख्याल रखते हैं उसका। ना मैं हमारी शादी को मानता हूँ और ना पति पत्नी के रिश्ते की निशानियों को। देखो ना कैसे अपना सारा काम धंधा छोड़कर गहना की मदद के लिए भागे भागे आ गए। हाँ, अब यहाँ इतना ख्याल रखते हैं तो उधर अपने घर में तो रानी बना कर रखते होंगे इसको। रानी की वजह से घर में तमाशा करना, गांव जाकर तमाशा करना, इसका क्या मतलब? हमारी जिंदगी में और भी तो जरूरी काम है ना। बहुत खुश है गाना, तुमको ऐसे पति मिले जो तुमको पलकों पर बिठा कर रखते। देखो ना, हमरा भी इलाज करने आ गई हैं। बस करो आप लोग उनकी बढ़ाई करना। भाई उन्होंने आपका इलाज किया, वो बस एक उनका डॉक्टर का कर्तव्य समझ कर किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, दौड़ में हमारा साथ देना, वो बस एक जिम्मेदारी निभा रहे थे। क्या कर रही हो बिटिया? सब ठीक है ना? ठीक का नहीं होगा माई, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जबरदस्ती के शादी में होता है। यही होता है ना पकड़वा शादी में। उनकी जिम्मेदारी थी तो वो आए और उन्हें निभाकर चले गए। गलत। डॉक्टर बाबू तो यही है, ये नहीं गए वापस। ना मैं अपनी जिम्मेदारी बीच में छोड़ के जाता हूँ और ना ही मरीज। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है आपको? अब ठीक है जमाई बाबू। अच्छे से आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ आपसे। ठीक है। क्या ना, इधर आओ। मुझे अपना फोन दो, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, एक कॉल कम है। फोन तो बंद हो गया था। बंद तो तुम्हारा मुंह होना चाहिए, वो तो नहीं होता। फोन बंद हो गया। और वैसे तो आपकी बैटरी हमेशा फुल रहती है हमें सुनाने के लिए, और फोन की बैटरी खत्म हो गई। फालतू बात मत करो, मुझे बताना है घर पे। जब से आऊं तब से उनसे बात नहीं हुई है। ऐसे आप रुके का है, गए का है नहीं? क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं तब तक वहां रहता हूँ जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए कि मेरा पेशेंट ठीक है। आप तो यहाँ बस ड्यूटी की वजह से ही तो रुके हुए, वरना और काम ही कहा आपका यहाँ रुकने का। फोन चाहिए था ना आपको? नहीं है हमारे पास फोन, और बोला भैया का फोन में बंद हो गया। जाइए जाकर ले लीजिए किसी डॉक्टर दोस्त से जिसको ड्यूटी करने का शौक हो। हुआ क्या है तुम्हें? हमें क्या होगा, और वैसे भी एक जिम्मेदारी को हो का सकता है, हम इंसान थोड़ी ना है, एक चलती फिरती जिम्मेदारी है आपके लिए। मैं पहले से ही परेशान हूँ, अपनी बकवास से और परेशान मत करो मुझे घर पे बात करनी है, जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना, हमने ना आपको आने के लिए कहा, नहीं जाने से रोकेंगे। जब देखो तब हमसे लड़ते रहते। क्या हुआ गाना, काहे लड़ रही हो जमाई बाबू से? अरे क्या बताएं काकी, पता नहीं सुबह से दोनों पति पत्नी में किस बात को लेकर एक दूसरे से रूठे हुए हैं, झगड़ा ही किए जा रहे हैं। पति पत्नी का झगड़ा सुलझाया न जाता है। जाओ जाकर बात करो जमाई बाबू से। नहीं मैं कोनो शौक नहीं है उनसे बात करने का। कहा ना, हम कह रहे हैं ना, जाओ। हम नहीं जाएंगे। कहा ना, जाओ। हम कैसे आपको बताएं कि डॉक्टर बाबू ने हमें स्वीकार नहीं किया? पर क्यों नहीं लिख सकते आप रिपोर्ट? आलिया बेटा क्या हो गया? हाँ बुआ जी देखिए ना, मैंने कब से कह रही हूँ कि मेरे होने वाले पति गायब है, लेकिन ये है कि आयुष्मान की रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। हम बात करते हैं, रुको। इंस्पेक्टर मैडम, क्या बात है, क्यों नहीं लिख रही हैं आप रिपोर्ट? क्योंकि वो बच्चे नहीं है जानकी जी, और वैसे भी 24 घंटों से पहले हम कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते। हाँ तो 48 घंटे नहीं हुए, लेकिन 20 घंटे तो हो गए ना, तो रिपोर्ट लिखिए आप। वहाँ का देख रही हो तुम? तुम्हारी चहेती चिड़िया गहना
यहाँ से चली गई। तुम्हें पता नहीं है? अरे उसका पति लेने आया था उसे। वाह, क्या सही कानून है। यहाँ आप मेरी रिपोर्ट लिख नहीं रहे हैं और उस चोरनी गहना को छोड़ दिया आपने। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उसके पति जमानत के कागजात लेकर आए थे। अच्छा ठीक है, आपको रिपोर्ट नहीं लिखनी है मत लिखिए, लेकिन मुझे उस गहना के पति का नाम बताइए। मुझे जानना उसका पति कौन है। ये लाइट कब वापस आएगी, कब फोन चार्ज करूंगा, घर पे बात करनी है, सब चिंता कर रहे होंगे। क्या करूं? भूत भूत! हम है गहना। हाँ तो तुम किसी भूतनी से कम थोड़ी हो। हम भूतनी है तो डरिए हमसे। तुम ऐसी भूतनी हो जिससे डर नहीं लगता, बल्कि हंसी आती। अच्छा, तो अभी तो आप हमें देखकर डर के मारे चीख पड़े थे। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये लैंटर्न लेकर क्यों घूम रही हो? तुम अपनी माई के पास क्यों नहीं है? हम आपको धन्यवाद कहने आए थे। आपकी वजह से दौड़ जीत कर हम अपनी माई के इलाज के लिए पैसे ला पाए, और फिर आपने खुद हमारी माई का इलाज भी किया। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और कुछ नहीं। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, बात बात पर जिम्मेदारी की रट लगाते रहते हैं। अरे आप मान का ही नहीं लेते कि आप हमसे प्यार करते हो और इसीलिए ये सब किया। कह का ही नहीं देते कि आप हमारी परवाह करते हो और हमें पत्नी मानते हैं। ओ हेलो, कहाँ खो गई? हेलो में डांट रही थी मुझे। सुना ना तुमने मैंने क्या कहा? तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स कसम खाते हैं और मरीज की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। कसम और वचन तो शादी के वक्त भी लिए थे, तो फिर पति का धर्म कैसे भूल गए? क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू सिर्फ हमें एक जिम्मेदारी समझते और कछु भी नहीं। जो भी हम आज तक सोचते आ रहे थे डॉक्टर बाबू और हमरे बारे में, वो सब बस एक हमारा भरम था। वो ना हमें चाहते हैं और ना ही कभी हमें अपनाएंगे। जमाई बाबू, गहना गहना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आइए ना जमाई बाबू, आओ गहना। जी जिया जी, ये आपके लिए लीजिए ना जिया जी, खास आपके लिए बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? आप सुबह से हमरे लिए जमीन आसमान एक कर दिए हैं। और हाँ, आप आज रात को वापस नहीं जाएंगे। काहे? काहे मतलब? अरे आप चिंता मत कीजिए,
मैं यहीं गेस्ट हाउस में ठहरूंगा। अरे गेस्ट हाउस में क्यों ठहरिएगा आप हमारे घर चलिए। बोला तुम परेशान मत हो। मैं जमाई बाबू, आप और गहना घर जाइए और आराम कीजिए। हम और भोला यहाँ है ना, इसकी माँ की देखभाल हम कर लेंगे। अरे और कितना टाइम लगेगा एक नाम ढूंढने में? देखिए मैडम, एक नाम नहीं, हजारों रिकॉर्ड होते हैं। आप शांति से इंतजार कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जी जी मैडम, देखिए आप। ये रहा, ये जी। ये क्या है? गहना के पति ने जमानत के वक्त यही साइन किया था। अरे तो यहाँ पर तो किसी का नाम ही नहीं लिखा है, सिर्फ आ लिखा है। ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा कि गहना के पति का नाम क्या है? और आप कैसे इंस्पेक्टर हैं? कोई जमानत करवा के चला गया और आपको उसका नाम तक नहीं पता है? आवाज नीचे कीजिए मैडम, ये आपका घर नहीं है, थाना है। आपको उंगली क्या दी? आप तो सर पर ही बैठ रही है। चलिए जाइए यहाँ से। अरे बेटा बस कर, शांत हो जा। माफ कीजिएगा मैम, मेरी बेटी आज थोड़ा परेशान है, इसी वजह से गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई है। और हमें गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा, सोचा नहीं? देखिए, रही बात इस कंप्लेन की, तो 24 घंटे पूरे होने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जाइए आप लोग यहाँ से। ठीक है इंस्पेक्टर मैडम, चलो बेटा चलो। आज तुम दोनों ने इस प्रतियोगिता को जीतकर हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जमाई बाबू। आइए चलते हैं। आज पहले आपकी गृह प्रवेश की रस्म करेंगे। गृह प्रवेश? अम्मा, गृह प्रवेश तो लड़की का ना होता है। लड़की का गृह प्रवेश उसके ससुराल में है, ये तो जमाई बाबू का ससुराल है ना, तो यहाँ इनका ही गृह प्रवेश होगा ना। अच्छा अच्छा। मुझे जल्दी से जल्दी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं सेफ हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। आइए, आपका स्वागत है। रुकिए जिया जी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपने हमारी बहन को छोड़ा क्यों? अरे जीजा जी, भैया जी का कहने का मतलब कि हमारी गहना को काहे पीछे छोड़ दिया। साथ में गृह प्रवेश करिए, हाथ में हाथ पकड़ के। अरे पकड़ो ना। आइए, आप दोनों अंदर आइए। अम्मा, गृह प्रवेश का रस्म तो हो गया,
पर अब हम ये सोच रहे हैं कि जिया जी और गहना को यहाँ नींद कैसे आएगी, क्योंकि अब तो गहना को भी जिया जी की तरह मलमल के गद्दे पे सोने की आदत हो गई होगी ना, क्यों गहना? सही कह रहे हैं भैया जी, कुछ इंतजाम करें क्या? नहीं नहीं, कुछ इंतजाम करने की जरूरत नहीं। जमाई बाबू, हमारे घर में ज्यादा सुविधा तो नहीं है, पर जो भी है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। भोला, चल हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। अरे जमाई बाबू बैठिए ना, गरम गरम खाना खाइए। अरे गहना, तू रोटियां सेकना बंद कर और जिया जी के साथ बैठ खाना खाने। मुझे ऐसा लग रहा है आयुष्मान के गायब होने में ना गहना और उसके पति का ही हाथ है। आलिया कह रही है तो हम उस गहना के गांव खपोरिया जरूर जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।